क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एफ एक फंक्शन दिया गया है, कंटिन्यूअस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल -1, 1 से आर में है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये इंटीग्रल दिया गया है, इंटीग्रल 0 to पाई x f sin x dx, ये किसका इक्वल होगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, देखो ये जो है ना, मान लो i इक्वल्स टू है दिस। ठीक है, अच्छा दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई है। अच्छा इसे आप x के जगह आप पाई माइनस एक्स लिख सकते हो, f साइन पाई माइनस एक्स dx। देखो इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है यहाँ पे। अच्छा अब देखो इंटीग्रल 0 to पाई साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स, तो एफ साइन एक्स डी एक्स। अच्छा अब पाई माइनस एक्स है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं हम पाई इंटू दिस करते हैं, तो पाई को बाहर ले लेते हैं एंड माइनस एक्स इंटू दिस, तो एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स। ओके, लिमिट है 0 to पाई। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या है, दिस इक्वल्स टू है आई। ठीक है, तो आई प्लस आई 2i क्या होगा, 2i इक्वल्स टू होगा दिस। ठीक है, तो आई क्या होगा, आई इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रल 0 to पाई एफ साइन एक्स dx। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है f एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन है। देखो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक मतलब ये आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, एंड f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो एंड डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b। ये क्लोज इंटरवल a, b से रियल नंबर पे मैप कर रहा है। ठीक है, एंड हमें दिया गया है एफ ए लेस देन ए एंड एफ बी ग्रेटर देन बी। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b सच दैट एफ सी इक्वल्स टू सी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर एफ जो है वो मान लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सपोज एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ए लेस देन बी होगा, एंड एफ अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो एफ ए ग्रेटर देन एफ बी हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अच्छा एफ अच्छा यहाँ पे हमें दिया गया है ए जो है ए एफ ए से बड़ा है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन एफ ए एंड एफ बी जो है बी से छोटा है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है a इज ग्रेटर देन फ्रॉम b। तो देखो यहाँ पे a तो लेस देन b है, तो f स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, इसका मतलब f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो a लेस देन b अगर होता है तो दिस इंप्लाइज एफ ए जो है एफ ए लेस देन एफ बी होगा, साइन जो है वो सेम होगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। ओके, अच्छा हमें क्या दिया गया है, एफ ए लेस देन ए। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे ये दो टाइप का हो सकता है। देखो यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है कि एफ ए लेस देन ए लेस देन ए लेस देन बी लेस देन एफ बी, ऐसा हो सकता है, या एफ ए लेस देन बी लेस देन ए लेस देन एफ बी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए एफ ए से बड़ा हो रहा है एंड यहाँ पे भी ए एफ ए से बड़ा हो रहा है, एंड यहाँ पे बी एफ बी से छोटा हो रहा है, यहाँ पे भी बी एफ बी से छोटा हो रहा है। लेकिन ये जो है ये केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे बी ए से छोटा है लेकिन बी ए से बड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, ओके, अच्छा अब देखो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक फंक्शन g लेट कर लेता हूँ, जी एक्स इक्वल्स टू मान लो कि एफ एक्स माइनस एक्स है। ठीक है, अच्छा तो जी ए क्या होगा,
x के जगह हम a पुट कर रहे हैं एंड इसके बाद हम जी बी देखेंगे। जी ए क्या होगा, एफ ए माइनस ए एंड जी बी क्या होगा, एफ बी माइनस बी। ठीक है, अच्छा ए क्या है, ए ग्रेटर देन फ्रॉम एफ ए है। ठीक है, ए बड़ा है एफ ए छोटा है, तो इसका मतलब ये लेस देन 0 होगा एंड यहाँ पे एफ बी बी से बड़ा है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा जी ए नेगेटिव है, जी बी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ए एंड बी के बीच में हमें ऐसा एक पॉइंट मिलेगा सी जिसके लिए जी सी इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, अच्छा देखो जी सी इक्वल्स टू 0 होगा मतलब अगर ये जी मान लो ये है, अच्छा पॉजिटिव जी सॉरी जी ए नेगेटिव है, मान लो यहाँ पे है जी ए एंड यहाँ पे है जी बी, तो मान लो कर्व ये है, यहाँ पे है ये जो पॉइंट है ये है ए कॉमा जी ए एंड ये जो पॉइंट है ये है बी कॉमा जी बी। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है ये है सी कॉमा जी सी इक्वल्स टू 0 है इसलिए। ठीक है, अच्छा अब देखो जी एक्स क्या है ये, तो यहाँ पे आप सी के जगह एक्स के जगह सी पुट कर दो तो क्या होगा, एफ सी माइनस सी आएगा जी सी एंड जी सी क्या है 0 है, तो दिस इंप्लाइज एफ सी इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो एंड सी क्या है, सी ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें ए एंड बी के बीच में एक ही पॉइंट मिल रहा है जिसके लिए एफ सी इक्वल्स टू सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बोला गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस मॉड एक्स प्लस 1/1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स एंड एक्स क्लोज इंटरवल -1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें देखना होगा। एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या 3/2 होगा, मिनिमम वैल्यू क्या 1/3 होगा, एफ क्या मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल्स टू हाफ में, क्या एफ मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, वो हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा पहले हम जो काम करेंगे मॉड को हटाएंगे। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो मॉड हटाने के लिए क्या करेंगे हम, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा पहले हम इसे देखते हैं। ठीक है, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, x माइनस देखो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब हम देखेंगे पहले। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब ये भी पॉजिटिव होगा, तो 1 प्लस x माइनस 1। ठीक है, अच्छा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 1/x। ओके, ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं जब x 0 एंड 1 के बीच में लाई कर, अच्छा 0 मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए जब x 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, x 0 से छोटा होगा तब क्या होगा। देखो जब x 0 से बड़ा होगा तब ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी हाँ ये ग्रेटर देन 0 होगा तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस एक्स ही होगा, प्लस जब x 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा मतलब x 1 से छोटा होगा। ओके, तो देखो 0 लेस देन x लेस देन 1 मतलब x 1 से छोटा होगा तब ये नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 माइनस होगा x माइनस 1। ओके, अच्छा एंड जब x 0 से छोटा होगा, ठीक है, x लेस देन 0 जब होगा, ओके तब क्या होगा, तब देखो ये नेगेटिव हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स प्लस एंड ये भी नेगेटिव होगा, तो 1/1 माइनस एक्स माइनस 1। ओके, अच्छा तो जब अब आप बोलोगे जब x इक्वल्स टू 1 होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे आप इक्वल साइन दे दो, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पे आप इक्वल साइन दे दो 0 के। अच्छा
तो एफ एक्स हमें मिला है ये। एक काम करते हैं हम यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/1 प्लस एक्स प्लस क्या है 1/x। ओके, अच्छा अब ये क्या है 1/1 प्लस एक्स, ये क्या होगा 2 माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स, एंड ये है 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स। अच्छा, तो अब देखो हमें एफ एक्स मिला है ये, तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम एफ डैश फाइंड करेंगे, इसके बाद एफ डबल डैश फाइंड करेंगे। एफ डैश देखते हैं क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड इसका करोगे तो -1/x स्क्वायर। ठीक है, ये कब होगा, जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 1, एंड इसके बाद इसे देखते हैं -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको करोगे तो क्या आएगा +1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। इसे करोगे तो क्या आएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे करोगे तो आएगा +1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड ये कब होगा, जब 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1, एंड ये होगा जब x लेस देन 0। ठीक है, अच्छा तो एफ डबल डैश एक्स भी हम देख लेते हैं, क्या होगा एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसे अगेन डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा 2 होगा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, एंड इसे करोगे तो क्या आएगा +2 एक्स क्यूब। ठीक है, एंड इसे करेंगे तो आएगा माइनस नहीं 2/1 प्लस एक्स का होल क्यूब, एंड इसे करोगे तो क्या आएगा -2/2 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब माइनस एक्स को करोगे तो आएगा -1, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसे देखो, इसे करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा -2/1 माइनस एक्स का होल क्यूब होगा, माइनस एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो एक -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप इसे करोगे तो क्या आएगा 2/2 माइनस एक्स का होल क्यूब होगा। ठीक है, एंड ये कब होगा, जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ये होगा जब 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1, ये होगा जब x लेस देन 0। ठीक है, अच्छा अब देखो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखना ज़रूरी है। ओके, तो एक काम करते हैं हम, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कब होगा, देखो ये जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये ऑलवेज यहाँ से आप अगर माइनस को कॉमन लो, अच्छा हाँ लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, आगे एक माइनस है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है हम बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो सकता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब एक काम करो, इसे आप राइट साइड पे ले जाओ, तो 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप रूट करोगे तो आएगा प्लस माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे आप माइनस को लोगे तो आ जाएगा प्लस एक्स, तो प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, तो हमें प्लस पॉजिटिव भी लेना होगा, तो 2 माइनस एक्स होगा, तो 2x क्या होगा, 2x होगा 3, तो x क्या आएगा, x आएगा 3/2, सॉरी ये 2 3 नहीं, ये 1 होगा, हाफ होगा, तो x इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हाफ पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होगा। ओके, अच्छा अब देखो x इक्वल्स टू हाफ, हाफ कहाँ पे है, इस इंटरवल पे यहाँ पे है। ठीक है,
अच्छा, तो एक्स तो एफ डबल डैश हाफ क्या होगा वो देखते हैं। एफ डबल डैश हाफ इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे आप हाफ पुट करो तो क्या आएगा, 2/1 प्लस हाफ का होल क्यूब प्लस 2/2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ का होल क्यूब। ओके, अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा देखो ये जो है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो एफ डबल डैश हाफ जो है वो पॉजिटिव है। ओके, तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू हाफ पे एफ डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू हाफ पे एफ जो है मिनिमम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। एफ हाफ फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स क्या है ये इस इंटरवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स इक्वल्स टू हाफ पुट कर देते हैं, तो एफ हाफ इक्वल्स टू क्या होगा, 1/1 प्लस हाफ प्लस 1/2 माइनस हाफ। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा ये है 2/3 एंड ये भी है 2/3, तो दिस इक्वल्स टू होगा 4/3। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एफ मिनिमम है 1/3, तो बी भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम ऑप्शन नंबर ए एंड डी को देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक्स वाई जो प्लेन है इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा तो ये है एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मान लो ये है एक्स इक्वल्स टू -1 एंड ये है एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा अब देखो जब x 0 से छोटा है, x लेस देन 0 है, तब एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब जब x लेस देन 0 है तब ये एफ एक्स जो कर्व है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ओके, तो मान लो ये इस टाइप का हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखो जब x इक्वल्स टू 0 हो रहा है तब एफ एक्स क्या हो रहा है, एफ एक्स जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट कर दो तो होगा 1 प्लस हाफ, मतलब 3/2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा, 0,3/2। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट क्या होगा, जब x इक्वल्स टू -1 होगा तब एफ एक्स क्या होगा, -1 क्या है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे आप x लेस देन 0, तो यहाँ पे आप -1 रख दो, तो क्या आएगा, जब x इक्वल्स टू -1 होगा तब y क्या आएगा, y आएगा ये यहाँ पे अगर आप -1 रख दोगे तो आएगा 5/16 आएगा। ठीक है, तो 5/16। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, अब देखो जब x 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, जब x 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, अच्छा हाँ देखते हैं, जब x 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा तब क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो एट x इक्वल्स टू हाफ पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। ठीक है, ओके, x इक्वल्स टू हाफ पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है एंड x इक्वल्स टू हाफ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। x इक्वल्स टू हाफ मान लो यहाँ पे है। ठीक है, एंड x इक्वल्स टू हाफ पे एफ एक्स क्या मिल रहा है, 4/3 मिल रहा है। ठीक है, तो 3/2 है यहाँ पर, तो 4/3 यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अब आप x इक्वल्स टू हाफ के छोटा कोई भी वैल्यू लोगे, 0 एंड हाफ के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो वो तो 0 एंड हाफ के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे वहां पे एफ डैश एक्स जो होगा ना वो नेगेटिव होगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे
जो कर्व है एफ एक्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड अगर आप हाफ एंड 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे ये जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो x इक्वल टू 1 पे एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 रख दो तो क्या आएगा 3/2 आएगा एफ एक्स। तो इसका मतलब जब x इक्वल टू 1 होगा तब एफ एक्स क्या होगा 3/2, तो ये पॉइंट है 1,3/2, ओके। अच्छा, एंड आप जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब ये क्या है लेस देन 0 है, तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है, 1 एंड 1 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है एफ एक्स का 3/2, तो f का मैक्सिमम वैल्यू है 3/2, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, डी इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया है, जब x इक्वल टू 0 होगा तब एफ एक्स 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये होगा एफ एक्स इक्वल टू ये, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशियल होगा या नहीं, वो हमें देखना है। कंटिन्यूअस डिफरेंशियल कब होगा, x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0 के लिए होगा, या ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, या इस इंटरवल पे होगा, या लेस देन 1 के लिए होगा, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, यहाँ से देखो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू होगा x इंटू 1, मतलब x को डेरिवेटिव करोगे एक्सप्रेशन में तो होगा 1 प्लस x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर अल्फा, मतलब x टू द पावर अल्फा प्लस 1, x टू द पावर अल्फा प्लस 1 को करोगे तो होगा अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर अल्फा, ठीक है, इंटू साइन ln x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब x टू द पावर अल्फा प्लस 1 को छोड़ दो, अब इसे करो, इसे करोगे तो क्या आएगा cos ln x स्क्वायर, ठीक है। अब हम ln x स्क्वायर को करेंगे तो आएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब हम x स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 2x, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल टू क्या होगा, दिस इक्वल टू 1 प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर अल्फा इंटू साइन ln x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखो x कैंसिल, तो प्लस आगे 2 ले लो, 2 आगे आएगा, एंड x टू द पावर अल्फा प्लस 1, ये x एंड ये 1 कैंसिल, तो x टू द पावर अल्फा cos ln x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। देखो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब ये ln x स्क्वायर ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो साइन ये जो है साइन ln x स्क्वायर ये अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। एंड लेकिन ये बाउंडेड है, ठीक है। एंड अगर x टू दी पावर अल्फा ये अगर 0 बन जाता है तब ये टोटल 0 बन जाएगा, सिमिलरली ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, x टू दी पावर अल्फा कब 0 होगा, जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। देखो जब अल्फा लेस देन 0 होगा तब ये 1/अल्फा हो जाएगा, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। जब x अल्फा इक्वल टू 0 होगा तब ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो अल्फा को हमें ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है डिफरेंशिएबल के लिए, ठीक है। तो अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा डिफरेंशिएबल के लिए, ओके। तो जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तब ये डिफरेंशिएबल होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जब अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा तब डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, ए इनकरेक्ट। डिफरेंशिएबल होगा अल्फा लेस देन -1 के लिए, मतलब अल्फा लेस देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल होगा, अल्फा लेस देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल। ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट। बी में दिया गया है अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल, हाँ बी के लिए, हाँ बी करेक्ट होगा, अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस होगा, जरूर कंटिन्यूअस होगा। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स प्लस एक्स टू दी पावर अल्फा प्लस 1 इंटू साइन ln x स्क्वायर, ठीक है। ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा ग्रेटर देन -1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो अल्फा ग्रेटर देन -1 मतलब क्या है, अल्फा अगर
-1 के लिए अल्फा ग्रेटर देन -1 के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, डिफरेंशिएबल हो रहा है मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें पी एक्स इक्वल्स टू ये दिया गया है, एक्स क्या है, एक्स रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू 0 का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा रियल नंबर पे, ठीक है। सी में दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू 0 है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन इन रियल नंबर। बी में दिया गया है पी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एंड डी में दिया गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। देखो, अगर आप x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5/13, 12/13 -1 होगा, ठीक है। अच्छा, देखो पी एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब 5/13 का वैल्यू एंड 12/13 का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। एंड देखो, जब x इक्वल्स टू 1 होगा तब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। 5/13 जो है होल टू द पावर x, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब x इक्वल्स टू 1 होगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5/13। 5/13 जो है ये लेस देन 1 है, इसलिए इसका पावर अगर आप इंक्रीज करोगे इसका पावर, तो ये जो है 5/13 ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज करेगा। जब आप इसका पावर इंफिनिटी करोगे तो ये 0 पे टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5/13 होल टू द पावर x ये जो है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। 12/13 होल टू द पावर x ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब px जो है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, बी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए एंड सी को, ठीक है। देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। पी एक्स इक्वल्स टू 0 अब अगर आप रखोगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 5/13 होल टू द पावर x प्लस 12/13 होल टू द पावर x इक्वल्स टू 1, ओके। अच्छा, अब देखो 5/13 होल टू द पावर x, ये इसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन 5/13 होल टू द पावर x, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। अच्छा, क्या ये नेगेटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड जब x इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू होगा 1, तो ये जो कर्व है इस टाइप का होगा। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, x इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो कर्व है ये 12/13 x इक्वल्स टू 0 पे ये आ रहा है 1, तो दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को, ओके। एंड ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, x टेंड्स टू 0 पे ये 0 पे टेंड करेगा, ओके। अच्छा, एंड अब देखो ये क्या है, y इक्वल्स टू 1 लाइन है ये, ठीक है। ये जो तीनों कर्व है सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब px का, तो देखो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब px इक्वल्स टू 0 का एक्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें fx एक फंक्शन दिया गया है, fx इक्वल्स टू दिया गया है x/1 प्लस x, ठीक है। fx को हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। एंड हमें बोला गया है xi जो है इसका वैल्यू 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो c का वैल्यू क्या होगा, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसका टेलर सीरीज एक्सपांड करेंगे, तो fx इक्वल्स टू होगा f2 प्लस x-2 इंटू f'2 प्लस x-2 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू f', ओके। यहाँ पे स्क्वायर तक है, इसलिए मैंने अप टू 2 ऑर्डर तक ही इसे एक्सपांड किया, ठीक है। अच्छा, तो हमें f' चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से आप f' फाइंड कर लो,
एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स को करोगे तो होगा 1, तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एंड एफ डबल डैश एक्स करोगे तो होगा माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा तो अब देखो एफ डबल डैश 2 करोगे तो क्या होगा, सॉरी एफ डबल डैश नहीं, एफ डैश 2 इक्वल्स टू होगा 1 बाई 1 प्लस 2 मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9। ओके, अच्छा एंड एफ टू क्या होगा 2 बाई 1 प्लस 2 मतलब 2 बाई 3, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 2 बाई 3 प्लस एफ डैश 2 है 1 बाई 9 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 का यहाँ पे है होल स्क्वायर एंड बाई है फैक्टोरियल 2 मतलब 2। अच्छा एंड एफ डबल डैश जाई क्या होगा, यहाँ पे आप जाई पुट कर दो तो माइनस 2 है बाई 1 प्लस जाई का होल क्यूब, तो ये 2 कैंसिल। ठीक है, अच्छा इसके साथ इसका कंपेयर करो तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस जाई होल क्यूब है, यहाँ पे भी 1 प्लस जाई होल क्यूब है, तो यहाँ पे -1 है यानी यहाँ पे है c, तो c इक्वल्स टू क्या होगा, c इक्वल्स टू होगा -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में हमें f एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है। ठीक है, इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी डी टी इक्वल्स टू ये दिया गया है, तो हमें 1 बाई पाई एफ पाई बाई 4 का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम बोथ साइड पे x से डेरिवेटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स होगा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, -2 को डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर को करोगे तो होगा 2x बाई 2 है प्लस 4 एक्स को करोगे तो होगा 1 साइन 2x, अब साइन 2x को करोगे तो होगा 2 कॉस 2x, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। ठीक है, कॉस 2x को करोगे तो होगा -2 साइन 2x, 2 इंटू 2 4। ओके, अच्छा अब आप x की जगह पाई बाई 4 पुट कर दो तो एफ पाई बाई 4 इक्वल्स टू क्या है आएगा, ये 2 कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस 4 साइन 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू है 1 प्लस 8 इंटू पाई बाई 4 कॉस पाई बाई कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू है 0। ओके, माइनस 4 इंटू साइन 2x, साइन 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू है 1। ओके, अच्छा तो ये 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 0, तो एफ पाई बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो 1 बाई पाई एफ पाई बाई 4 इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई 4 मतलब 0.25। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 में हमें ये दिया गया है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना होगा एट n टेंस टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये आएगा इन्फिनिटी टू द पावर 0, तो यहाँ पे हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो मान लो दिस इक्वल्स टू है a, तो a इक्वल्स टू a10 माइनस 1 बाई एन होल टू द पावर -1 होल टू द पावर n बाई n स्क्वायर, बोथ साइड पे हम लॉग लेंगे, लॉग a इक्वल्स टू क्या आएगा -1 होल टू द पावर n बाई n स्क्वायर लॉग a10 माइनस 1 बाई n, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये होगा इन्फिनिटी, ये होगा इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा -1 होल टू द पावर n, यहाँ पे आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, लॉग को करोगे तो होगा a10 माइनस 1 बाई एन, अब a10 माइनस 1 बाई एन को करोगे तो होगा 8 माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, अब एन स्क्वायर को करोगे तो होगा 2n। ठीक है, अच्छा तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम कर लेते हैं।
अच्छा, एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, -1 होल टू द पावर n/2 रख दो यहाँ पे, एंड n से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 + 1/n² है, एंड 8n इंटू n होगा 8n² माइनस 1/n इंटू n होगा 1, ठीक है। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये बन जाएगा 0, ठीक है, एंड ये 8n² ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू मिलेगा e⁻0 मतलब 1। तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा तब इसका वैल्यू होगा 1, ओके।